दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम इटली को इतना सम्मान देते हैं कि हमारे देश का हर सदस्य इसके भोजन, इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली के समृद्ध ताने बाने से अच्छी तरह वाकिफ है। फिर भी हमारी जिज्ञासा कभी कम नहीं होती और हम हमेशा इटली की कई परतों में गहराई से उतरने के लिए उत्सुक रहते हैं। इटली, जो अपने रिच कल्चर, ऐतिहासिक धरोहर और माउथ वाटरिंग क्यूजिन्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो खुलेआम होती हैं और शायद आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हैं और हर दिन अपनी जिंदगी में पैशन और फ्रीडम को खूब इंजॉय भी करते हैं। इटली में लोग अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल, यहाँ का हर इटालियन अपनी भावनाओं को बिना किसी झिझक के व्यक्त करता है, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या खुशी हो। इटली में लोग अपने खाने से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ का कॉफी कल्चर भी बहुत ही खास है। इनफैक्ट कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ की पब्लिक लाइफ का हिस्सा भी हैं और जो इटली को बाकी देशों से कुछ अलग बनाती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके हर एक शहर में हर किसी इंसान को हर समय खुश रहना जरूरी है। ये कैसा देश है जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप देश में भी गिना जाता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ का पिज्जा खा लिया तो और कहीं का पिज्जा खाने का आपका मन भी नहीं करेगा। और यहाँ पर बनाई गई शराब दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब मानी जाती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर एनिमल्स पालने के लिए भी लॉ बनाया गया है और यहाँ की लड़कियाँ हूर की परी मानी जाती हैं। दोस्तों, ये देश हेल्थ केयर के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटली देश की। इटली यूरोप कॉन्टिनेंट में बसा एक देश है जिसका एरिया 312 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ 50 लाख के आसपास है। हर रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर सभी रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमन कैथोलिक लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इटालियन लैंग्वेज ही बोली जाती है। इटली की राजधानी है रोम शहर। ये शहर इटली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर लगभग 3000 साल पुराना शहर है और ये शहर सन 1871 में इटली का कैपिटल बना था और अब तक ये इटली का कैपिटल है। दोस्तों, इटली एक ऐसा इकलौता देश है जो दो देशों को चारों तरफ से पूरे तरीके से घेरे हुए है और ये देश है वेटिकन सिटी और सैन मार्टिनो। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम शहर में बसा इंडिपेंडेंट देश है। दोस्तों, इटली में एक ऐसा रूल भी है जिसे जानने के बाद आपको एनिमल्स पालने से भी डर लगने लगेगा। कहा जाता है कि अगर आपने इस देश में किसी जानवर को पाला है तो आपको उसका खूब ख्याल रखना होगा और उस जानवर को दिन में कम से कम 3 बार घुमाने के लिए ले जाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपको कम से कम 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मर्दों का स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन सा देश होगा जहां मर्द स्कर्ट पहनते हैं। दोस्तों, पहनना तो कहीं नहीं जाता है, लेकिन किसी और देश में पहनना मना भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से अपने देश में कुछ भी पहन सकते हैं और आपको किसी बात पर कोई भी डर नहीं होगा। मगर इटली में अगर आप मर्द हैं और अगर आपने स्कर्ट पहनी तो आपको जेल तक जाना होगा, क्योंकि इटली में मर्दों का स्कर्ट पहनना पूरी तरीके से बैन है। दोस्तों, इटली में एक ऐसा शहर भी है जहां किसी को मरना मना है और इस शहर का नाम है फोलिसानो डेल मेस्को। यहाँ पर मरने पर पाबंदी है क्योंकि यहाँ पर लोगों को दफनाने के लिए कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। अब मरने वालों को भला कैसे पता होगा कि वो मर रहा है? अजीब बात है ना। खैर दोस्तों, इटली को एक बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री माना जाता है और यहाँ के लोग अपने देश का दिल से सम्मान करते हैं और यहाँ के लोग इस देश के छोटे रूल से लेकर बड़े रूल्स को दिल से फॉलो करते हैं। लोगों का मानना है कि देश की गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमें भी सारे रूल्स और लॉज मानने चाहिए। दोस्तों, इटली में मोस्टली लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के कामों में लगे हुए होते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा 61% से भी ज्यादा लोग नर्सिंग, टीचिंग और होटल में मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इटली की इनकम सबसे ज्यादा टूरिस्ट सेक्टर से होती है क्योंकि इटली में टूरिस्ट बहुत मात्रा में आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इटली एजुकेशन के मामले में दूसरे देशों का मुकाबला बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है।
आज की तारीख में इटली का लिटरेसी रेट 99.94% है और यहाँ की बोलोंगा यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इटली की टोटल पॉपुलेशन में से 1/3 पॉपुलेशन ने अभी तक इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं किया। और यहाँ हमारे इंडिया की तरह अंधविश्वास लोग भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपके पैर पर यहाँ किसी ने अगर झाड़ू मार दिया तो आपकी शादी नहीं होगी, या फिर अगर बिल्ली आपके आगे से निकल गई तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास इटली में भी है। दोस्तों, इटली दुनिया का एक ऐसा देश है जहां आपको 17 नंबर की कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 17 नंबर का रोमन लैंग्वेज में मतलब होता है कि मैं अपनी लाइफ जी चुका हूँ। तो इसीलिए 17 नंबर की यहाँ कोई भी चीज नहीं होती। दोस्तों, यहाँ के लोगों को फुटबॉल खेलने का एक अलग ही नशा है और यहाँ पर हर एक यंगस्टर आपको फुटबॉल खेलते हुए जरूर दिख जाएगा। और पूरे यूरोप में बस इटली एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी यही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी इसी देश में है, जिसकी लंबाई लगभग 57 किलोमीटर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिज्जा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों, 18वीं सेंचुरी से ही इटली ने पिज्जा की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि यहाँ का पिज्जा कहीं और के मुकाबले बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। दोस्तों, इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है, क्योंकि यहाँ की शराब दुनिया की सबसे अच्छी शराबों में से एक होती है, जिसको पीने के बाद आप एकदम मस्त हो जाएंगे। और बात करें यहाँ की लड़कियों की, तो फिर उनका तो क्या ही कहना, बिल्कुल ही गजब लड़कियाँ होती हैं यहाँ की। अगर लड़कियों को देखने के बाद अगर आपका दिल नहीं आया उन पर, तो समझ लीजिए कि आपके पास दिल ही नहीं है। गजब पर्सनैलिटी होती है यहाँ की लड़कियों की। दोस्तों, यहाँ के लोगों को फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा रोमांटिक लोगों में गिना जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में लव मैरिज सबसे ज्यादा चलती है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इस देश के लोगों के बीच में प्यार भी हद से ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर लव मैरिज बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों, इस देश में एक बहुत ही मजेदार लॉ भी है। यहाँ के एक शहर में आप सिर्फ काले रंग का ही बोट चला सकते हैं। अगर गलती से भी आपने यहाँ किसी और रंग का बोट चला दिया तो आपको 3 साल की जेल तक भी हो सकती है। और इटली के एक शहर में आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। अगर इस शहर में हॉस्पिटल और कब्रिस्तान को छोड़कर किसी और जगह पर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है, तो आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो जाएंगी। दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर हंसना जरूरी है। इटली की खूबसूरती को देखने के लिए हर साल बाहर से 5 करोड़ लोग आते हैं। ये टूरिस्ट के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इटली का 80% हिस्सा फॉरेस्ट और माउंटेन से घिरा हुआ है और इस देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनकी संख्या 50 से भी ज्यादा है। दोस्तों, चलिए आपको बता दें कि इस देश में घूमने के लिए कौन सी जगह है। घूमने के लिए आप सबसे पहले इस देश में रोम सिटी, वेनिस, लेक कोमा, नेपल्स, पिसा टावर जैसी प्लेसेस में घूमने जा सकते हैं। इन खूबसूरत जगह पर जाकर आप इटली के अमेजिंग व्यूज भी ले सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रोमन अपने बिल्ली मित्रों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें जैव सांस्कृतिक विरासत माना जाता है। बिल्ली को मारने का दोषी पाए जाने पर, चाहे वो बिल्ली किसी और की हो या आवारा, 10,000 यूरो का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। एस्टिमेट लगाकर चलें तो अकेले रोम में लगभग 3 लाख बिल्लियां हैं। ये एकमात्र निवासी हैं जिन्हें जब चाहे खंडरों का पता लगाने की अनुमति है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये देश, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलूंगी एक नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।